जय मसीह की जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक नया सवेरा देने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आने का हम सब के लिए मौका मिला। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, हम पर प्रभु के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप प्रभु का वचन निकालिए मेरे साथ। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसका 20 आयत। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय का 20 आयत में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा परीक्षाओं को सहन करना। ये मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा यहाँ से, परीक्षाओं को सहन करना। क्योंकि यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यूसुफ के विषय में, तो उसके जीवन में बहुत सारी बुराइयाँ हुई, बहुत सारी समस्या परेशानी, दुख, मुश्किल उसके लिए उठाना पड़ा, परीक्षाएं उसके जीवन में आई। उसकी कहानी जब हम देखते हैं, भाई लोगों ने उसके लिए मारा कूटा और बेच दिया गया और मिस्र में बहुत बुरी हालत उसकी थी। वहाँ पर भी उसके लिए नौकर का काम करना पड़ा और झूठा इल्जाम लगाकर बंदीगृह में भी डाला गया। बंदीगृह में बहुत सारे उसने समस्या उठाई, मुश्किलों का सामना यूसुफ ने किया। बहुत सारी परीक्षाएं उसके जीवन में आईं और जेल खाना से उसके लिए निकाला गया। और उसके भाई लोग जो है कि फिर उसके साथ में मिलते हैं, जब अकाल पड़ता है तो अनाज लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो यूसुफ बोलता है कि तुम लोगों ने तो मेरे साथ में बुराई का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ भलाई में बदल दिया है। और उससे मिलकर वो रोया भी, लिपटा, एक दूसरे को चूमा, तो वो एक साथ में मिले भी। बहुत सारी समस्याएं जो कि उसने उठाया अपने जीवन में, परीक्षाओं का उसने सामना किया, परीक्षाओं को उसने सहन उसने किया, परीक्षाओं के लिए सहा उसने। यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं, और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत आशीष दी। आमीन आमीन। उसी तरीक़ा से आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमें सहन करना चाहिए, बर्दाश्त हमारे लिए करना चाहिए। हमें उन परीक्षाओं को सहना है, सहना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए, बहुत सारे लोग सह नहीं पाते हैं, जब परीक्षा जीवन में आती है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ समय तक प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के पास में आते हैं, विश्वास करते हैं, कोई महीना, 6 महीना, साल तक भी पीछे चलते हैं, 2 साल भी पीछे चलते हैं प्रभु के। लेकिन जब परीक्षा पीछा करती हैं, परीक्षाएं जब सामना करती हैं, तो क्या है कि बहुत सारे लोग बैकस्लाइड भी हो जाते हैं, पीछे भी हो जाते हैं, प्रभु को छोड़कर भी चले जाते हैं, प्रभु के लिए छोड़ देते हैं, अपनी आशीषों के लिए, उद्धार मुक्ति को भी वो लोग गवा देते हैं। लेकिन हमें क्या है कि आपके लिए, मेरे लिए, हमें परीक्षाओं को सहन करना है, हमारे लिए बर्दाश्त हमें करना चाहिए, सहनशीलता हमारे अंदर होना चाहिए। हम मसीह लोगों के जीवन जब हम परीक्षाओं के लिए बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष देगा। आमीन। इसलिए क्या है कि हमें परीक्षा जब हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें उनसे, हमारे लिए डरना नहीं है, उनसे हमारे लिए भागना नहीं है, और परीक्षाओं से भागकर हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए जब परीक्षाएं हमारे जीवन में पीछा करते हैं, हमारे जीवन में दुख मुश्किलें आते हैं, समस्याएं परेशानी आती हैं, विपत्तियां आती हैं, लेकिन हम उनसे क्या है कि भाग नहीं सकते हैं, उनका सामना हमारे लिए करना चाहिए, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ में है, वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए उसी पर हमारे लिए भरोसा रखना है, उसी पर विश्वास करना, उसी के साथ बने रहना, प्रार्थना करना, परीक्षाओं का सामना हमारे लिए करना चाहिए, परीक्षाओं से लड़ना हमारे लिए चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए बर्दाश्त हमारे लिए करना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है कि हमारी जांच परख करता है, और परमेश्वर हमारे लिए जांचता है। जब परीक्षा हमारे जीवन में आती हैं, तो परमेश्वर क्या है कि हमारे लिए जांचता है, हमारे लिए परख करता है कि ये परीक्षाओं में खड़े रह पाएंगे या नहीं, परीक्षाओं को जब इनके जीवन में आएंगी बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर हमारी जांच परख
करता है। इसलिए कभी भी हमारे लिए निराश नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं भी हमारे जीवन में आती हैं, हमें जो है कि हमें खुशी आनंद से हमारे लिए प्रभु में रहना चाहिए, हमारे लिए जीवन जीना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 और 3 में परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय का उसका 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परीक्षा हमारे जीवन में आती है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें खुशी आनंद के साथ प्रभु में हमारे लिए चलना चाहिए, जीवन हमारे लिए जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर और भी हमारे लिए मजबूत बनाए। परीक्षा हमारे जीवन में आती है, हमारे लिए नाश करने के लिए नहीं आती हैं, हमारे लिए मारने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन और क्या है कि परमेश्वर में हमें मजबूत बनाने के लिए और परमेश्वर में हमें परिपक्व बनाने के लिए और मसीह जीवन में और भी हमें मजबूत बनाने के लिए, पक्का करने के लिए परीक्षाएं हमारे जीवन में आती, ताकि और भी हम प्रभु में मजबूत हो जाएं। इसलिए हमें परीक्षाओं का हमारे लिए सामना करना है, परीक्षाओं को हमें बर्दाश्त हमारे लिए करना है, सहना है हमारे लिए, हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में अच्छे के लिए परमेश्वर करता है, हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। इसलिए जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में योजना बनाता है उससे कोई भी परमेश्वर हानि नहीं होने देगा, हमारे लिए कोई नुकसान परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होने देगा और अच्छा हमारे जीवन में करेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय का 11 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो योजनाएं हमारे विषय में बनाता है वो हानि के लिए नहीं, हमारे फायदा के लिए है और अंत में हमारी आशा को पूरा करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो भी योजनाएं परमेश्वर हमारे जीवन में बनाता है चाहे हमारे जीवन में दुख आए, बीमारियाँ आए, कष्ट आए, मुश्किल आए, चाहे हमारे घर के लोग भी हमारे खिलाफ में हों, हमें परेशान करें, हमें तंग दुखी करें, जैसे यूसुफ के भाई लोगों ने जो है कि उसके साथ में बहुत बुराइयाँ की, लेकिन परमेश्वर ने सब भलाई में उसके लिए बदल दिया और परमेश्वर ने अच्छा उसके साथ में किया। परमेश्वर ने सब कुछ प्लान योजना उसके जीवन के लिए बना के रखा था, तभी परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गया उसके लिए, परमेश्वर ने ऊपर उसके लिए उठाया। चाहे हमारे जीवन में भी चाहे ऐसा क्यों ना हो, लेकिन देखो परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारी कोई भी हानि नहीं होने देगा और परमेश्वर हमारी आशा के लिए पूरा करता है। परमेश्वर कोई भी हानि हमारे जीवन में नहीं होने देगा और परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा देता है, परमेश्वर हमारी कोई हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर यहाँ तक कि हमारे पैरों में भी कोई ठेस नहीं लगने देगा, परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, साम्स चैप्टर 91 वर्स 12, भजन संहिता उसका 91 अध्याय का 12 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। परमेश्वर हमारे पाँव में भी ठेस नहीं पहुँचने देगा, कोई हानि परमेश्वर हमारी नहीं होने देगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, हमारे लिए डरना नहीं है और हमें उसी यहोवा परमेश्वर पर हमारे लिए भरोसा रखना है, क्योंकि वही परमेश्वर हमारा रक्षक है, वही हमारा बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता करता है। इसलिए कोई भी हानि हमारे जीवन की नहीं होने देगा। इसलिए जब भी हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, हमारे लिए बर्दाश्त करना चाहिए, हमारे लिए सहना है। परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, हमारे लिए सहनशीलता हमारे अंदर में होना चाहिए, सहना हमारे लिए चाहिए और उस परमेश्वर पर हमारे लिए भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। तो उस पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 56 वर्स 4, भजन संहिता उसका 56 अध्याय का जब हम 4 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम किसी से भी डरेंगे नहीं, किसी से भी हम घबराएंगे नहीं, चाहे शैतान से भी हम नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे, मनुष्यों से भी हम नहीं डरेंगे, घबराएंगे। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं,
मुश्किलें आती हैं, दुख दर्द हमारे जीवन में आती है, पीड़ाएँ आती हैं, उनसे भी हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम उनके साथ में हम जो है कि हम खड़े रहेंगे, मसीह जीवन में हम खड़े रहेंगे। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, उसी से हमारे लिए प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए। तो परमेश्वर हमारा सहायक है, मददगार है, हमारी सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए परमेश्वर का वादा है कि कितना भी हमारे जीवन में समस्या आने से भी, मुश्किल आने से, दुख बीमारी आने से भी, तकलीफें आने से, परीक्षाएं आने से परमेश्वर हमारे लिए छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 5 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, परमेश्वर कभी भी हमारे लिए त्यागता नहीं है। वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में बने रहता है, चाहे हमारे जीवन में अच्छा समय चल रहा हो, चाहे बुरा समय हमारे जीवन में चल रहा हो, चाहे हम खुशी में जीवन जी रहे हों, चाहे हम दुखी में चल रहे हों, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं है। परमेश्वर हर समय 24 घंटे हमारे साथ रहता है, सदा हमारे साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं। चाहे हमारे लिए लोग धोखा दे दें, चाहे हमारे लिए छोड़ दें, चाहे वो समस्या परेशानी में, दुख बीमारी में हमारे साथ में खड़े हों या ना हों। बहुत सारे लोग धोखा भी दे देते हैं, खड़े नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जीवन दिया है, वो कभी धोखा नहीं देता है। आपके यार दोस्त, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार भी, आपके घर परिवार वाले लोग भी आपके लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बनाया है, जीवन दिया है, वो खुदा का वादा है कि कभी भी आपके लिए छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपके लिए त्यागेगा नहीं। इसलिए जब भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, हमें क्या है उनके लिए सहन करना चाहिए, हमारे लिए बर्दाश्त हमारे लिए करना चाहिए, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ में जो हम परीक्षाओं को बर्दाश्त करते हैं, परमेश्वर परीक्षाओं से हमारे लिए निकालता भी है और हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर परीक्षाओं से हमारे लिए निकालता है। प्रभु के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 13 आयत जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो उनमें परमेश्वर हमारे लिए पढ़ाया ही नहीं रहने देगा। परमेश्वर के वचन में कहा, लेकिन परीक्षा के साथ हमारा निकास भी परमेश्वर करेगा। परमेश्वर हमारा निकास करता है, परीक्षाओं से परमेश्वर हमारे लिए निकालता है। इसलिए कभी भी हमें मसीह जीवन में हिम्मत नहीं हारना है। जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है, सहन हमारे लिए करना चाहिए, बर्दाश्त हमें करना चाहिए। इस तरीक़ा से यूसुफ का जीवन हम देखते हैं, बहुत परीक्षाओं ने उसका पीछा किया और बहुत विपत्तियां उसके जीवन में आई, बहुत दुख दर्द भरा उसका जीवन है। बाइबल में जो हम देखते हैं बहुत पीड़ा उसके जीवन में हुआ, लेकिन क्या है कि उसने हिम्मत नहीं हारा और उसने परीक्षाओं का सामना करते रहे। परीक्षाओं को सबको उसने बर्दाश्त किया, सहन किया और परमेश्वर ने सारी परीक्षाओं से उसके लिए निकाला और परमेश्वर ने बहुत आशीष उसके जीवन में दिया। मिस्र देश का प्रधानमंत्री उसके लिए बनाया, बहुत आशीष परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। आपके लिए, मेरे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, जैसे उसके जीवन में परीक्षाएं, हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन कभी भी हमारे लिए घबराना नहीं। उसके भाई लोगों ने बहुत बुराइयां उसके जीवन में किया, लेकिन वो बोलता है कि तुमने तो बहुत बुराई मेरे साथ में किया था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ भलाई में बदल दिया है। इसलिए आपके अपने लोग भी हों, चाहे जो भी हों, बुराइयाँ भी कर सकते हैं, परीक्षाएं आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं, बहुत मुश्किल, दुख, बीमारी, समस्या, परेशानी भी आपके लिए उठाना पड़ेगा, लेकिन खुदा आपके साथ में है। आपके लिए परीक्षाओं के लिए सहना है, बर्दाश्त करना है, लेकिन उनसे निकालने वाला हमारा जिंदा खुदाबंद यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। परमेश्वर परीक्षाओं से आपके लिए निकालेगा और आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। ठीक है, अभी हम